अल्लाह, मुसलमानों का खून आज पानी से ज्यादा सस्ता हो चुका है। जबकि यही मुसलमान जब मैदान बदर में गया था, यही मुसलमान जब मैदान उहद में गया था, यही मुसलमान जब मैदान खंदक व तबूक व हुनैन की वादियों में गया था, यही मुसलमान जब मक्का की गलियों से निकलकर मदीना तैयबा के सहराओं को उबूर करते हुए जब दुश्मन के कलेजे पे पहुंचा था और इस्लाम का झंडा लहराया था, तो चारों जानिब से यही आवाज आ रही थी, शेरे मर्दा शाहे यज़दा कुव्वते परवरदिगार, शेरे मर्दा शाहे यज़दा कुव्वते परवरदिगार, और ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुसलमानों की अजमत का झंडा मैदान बदर में लहराया, मुसलमानों की अजमत का झंडा मैदान खंदक में लहराया, मुसलमानों की अजमत का झंडा मैदान तबूक हुनैन में लहराया, मुसलमानों की अजमत का झंडा यूगोस्लाविया की धरती पर लहराया, मुसलमानों की अजमत का झंडा अंदलुस स्पेन की धरती पर लहराया, मुसलमानों की इस पर अजमत का झंडा अल्बर्टा नाम के पहाड़ पर लहराया, मुसलमानों की अजमत का झंडा अंदलुस की एक एक गली और कूचे में लहराया, मुसलमानों की अजमत का झंडा हिंदुस्तान के सिंध की गलियों में लहराया। आखिर वजह क्या थी? उनसे अल्लाह के वली ने कहा, आखिर वजह क्या थी? मुसलमान ये भी है, मुसलमान वो भी थे, मुसलमान ये भी है, मुसलमान अबू बकर भी थे, मुसलमान ये भी है, मुसलमान हजरत उमर भी थे, मुसलमान ये भी है, मुसलमान हजरत उस्मान और अली भी थे, मुसलमान हजरत तलहा और जुबैर भी थे। अरे ये सहाबा की जमात आसमान से नहीं उतरी थी, ये सहाबा की जमात आसमान से नाजिल नहीं हुई थी। अरे ये माँ के पेट से पैदा हुए मुस्तफा के चेहरे को देखा, आमना के लाल ने फरमाया कि कलमा पढ़ना तुम्हारा काम है, सहाबी बनाना हमारा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसल के आला हजरत। मुसलमानों, आज मैं तुम्हें पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। उस कादरी बुजुर्ग ने कहा, वो भी मुसलमान थे, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। अगर वो शराब पीते थे तो शराब पीते हुए मुस्तफ़ा के दरबार में आए। बेनमाजी थे, बेनमाजी मुस्तफ़ा के दरबार में आए। काफिरों में मुशरिकीन मुस्तफ़ा के दरबार में आए। जब आमना के लाल के चेहरे को देखा, मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे को देखा, मेरे नबी की जुल्फों को देखा, मेरे नबी के अलम नशरा के सीने को देखा, मेरे नबी की माज़ागल बसरो वमा तगा वाली आंखों को देखा, मेरे नबी के दंदाने मुबारक को देखा, मेरे नबी के जिस्म पाक को देखा, मेरे नबी के वजूद मसऊद को देखा, तो अबू बकर ने कहा, ऐ आमना के लाल। हजरत उमर ने कहा, ऐ आमना के लाल। हजरत उस्मान और अली ने कहा, ऐ आमना के लाल। हजरत तलहा और जुबैर ने कहा, ऐ आमना के लाल। हजरत अम्मार ने कहा, ऐ आमना के लाल। हजरत यासिर ने कहा, ऐ आमना के लाल। हजरत सुहैब रूमी ने कहा, ऐ आमना के लाल। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा ने कहा, ऐ आमना के लाल। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने कहा, ऐ आमना के लाल। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा, ऐ आमना के लाल। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने कहा, ऐ आमना के लाल। हजरत साद इब्ने अबी ज़ुरारा ने कहा, ऐ आमना के लाल। हजरत असद बिन ज़ुरारा ने कहा, ऐ आमना के लाल। हजरत अबू हुरैरा ने कहा, ऐ आमना के लाल। हजरत अबू दरदा ने कहा, ऐ आमना के लाल। हजरत तलहा अंसारी ने कहा, ऐ आमना के लाल। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, हजरत अबू उबैदा ने कहा, सहाबा की जमात ने कहा, ऐ आमना के लाल। अरे मक्का में पैदा होना आपका काम है और हमें कलमा पढ़ाना भी आपका काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। गौर करें मुसलमानों, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में ये अजीम जमातें आई, ये कौन सी जमात थी? वो मक्का के सहरा नशी थे, वो मक्का के रहने वाले थे, जिनकी दुनिया में कोई हकीकत नहीं थी। लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा के दरबार में आए, जब आमना के दुर्रे यतीम के दरबार में आए, जब मेरे नबी की बारगाह अजमत में आए, जब मेरे नबी के चेहरे को देखा, मेरे नबी ने फरमाया, पढ़ो कलमा, पढ़ो कलमा। कलमा पढ़ा मेरे नबी ने, इन्होंने कलमा पढ़ लिया तो मेरे नबी का दरिया रहमत जोश में आता है। अबू बकर ने कलमा पढ़ा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अबू बकर अब तुमने कलमा पढ़ लिया है, कलमा पढ़ना तुम्हारा काम है, सिद्दीक अकबर बनाना मेरा काम है। उमर कलमा पढ़ना तुम्हारा काम है, फारूक आजम बनाना हमारा काम है। उस्मान कलमा पढ़ना तुम्हारा काम है, फारूक ज़ुन्नूरैन बनाना हमारा काम है। अबू तालिब के बेटे अली कलमा पढ़ना तुम्हारा काम है, असदुल्लाह बनाना हमारा काम। बातुल्लाह जिंदाबाद। मैं
मैं जहां ले जाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। क्या कहना? अब आला हजरत से पूछो, क्या कहना? हशमती साहब, आला हजरत से पूछो, हमारी आन से पूछो, हमारी जान से पूछो, हमारी शान से पूछो, साहिबे कंजुल ईमान से पूछो, इब्ने नकी अली खान से पूछो, नबीर रजा अली खान से पूछो, सुन्नियों की पहचान इमाम अहमद रजा खान से पूछो, तो बुलार पुकार कर बोलेंगे या रसूल अल्लाह, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत। जहां मैं ले जाना चाहता हूं वहां पहुंचो। वो आसमान से तो नाजिल नहीं हुए थे, बोलो बोलो, माँ के शिकम से बाहर आए थे, बाप की सुल्ब से ही बाहर आए थे। उन्होंने भी अपनी माँ का खून दूध पिया था, उन्होंने भी अपने वालिद की अजमत को देखा था, लेकिन मेरे नबी के दरबार में आए, मेरे नबी की बारगाह में आए। आका ने फरमाया आना तुम्हारा काम है, सहाबी बनाना हमारा। वाह वाह, क्या बात है। अब कुरान क्या कहता है? बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। वो जो अल्लामा शेख अब्दुल हक का हवाला पेश किया उसको जरा मुझे रिपीट करा दीजिएगा, भूल जाऊं। उलमा आपकी जिम्मेदारी थोड़ी सी है ना। ये जमाअत जब मेरे नबी के दरबार में आई, इंसान थे ना वो? बोलो बोलो बोलो, इंसान ही तो थे, नहीं थे इंसान? अरे हजरत आदम भी इंसान है, क्या कहना? हर नबी इंसान है। वो अलग बात है, हमारा अकीदा, हम नबी को इंसान भी मानते हैं, नबी को नूर भी मानते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हम नबी को इंसान भी मानते, क्योंकि अगर नबी को इंसान नहीं मानेंगे तो हमें नमाज पढ़ने का तरीका कैसे आता? बोलो 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 बोलो, हमें रोजा रखने का शऊर कैसे होता? हज कैसे किया जाता हमें क्या पता चलता? ज़कात कैसे दी जाती है बताने के लिए कौन आता? इसलिए मेरे रब ने फरमाया मेरे नबी मैं लिबासे बशरी में इसलिए भेज रहा हूँ ताकि दुनिया देख ले कि ये मक्का में चल रहा है, ये खुदा नहीं है जो मेरे जलवों में आ रहा, वो मुझसे जुदा भी नहीं है। वाह वाह, क्या बात है। जिंदाबाद। बहुत उम्दा। वाह वाह वाह। मक्का में चल रहा है इसलिए खुदा नहीं है, खुदा नहीं है। मदीना में चल रहा है, खुदा नहीं है। दंदाने मुबारक शहीद करा रहा है, खुदा। फातिमा पैदा हो रही है, खुदा नहीं है। अबू बकर को सिद्दीक बना रहा है, खुदा नहीं है। और जब मैं जा रहा है सिदरा से आगे रब के जलवों में, तो रब ने कह दिया ऐ दुनिया वालों, अरे ये मक्का में चले तो खुदा मत कहना, मेरी बारगाह में आए तो मुझसे जुदा मत कहना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत बोले, क्या बात है। आला हजरत बोले, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दूल्हा, वाह नौ शहे बज़ में जन्नत पे। आला हजरत का इश्क आगे बढ़ा तो बोले जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। बहुत मैं थोड़ा सा माजी में लेके जा रहा हूँ ताकि आपको आज का जमाना समझ में आए, और खुतबा मैंने ना पढ़ के आपका आधा घंटा बचा दिया है नकीब साहब? आधा घंटा हजरत मैंने पूरा बचा दिया करम। है ना। खुतबा पढ़ता, तमहीदी जुमले बोलता, अल्फाज की माला पुरोता तो बहुत टाइम लगता। मैं डायरेक्ट आ रहा, मेरे नबी ने सहाबी बनाया, कलमा पढ़ाया, फिर अल्लाह का कुरान नाजिल हो गया। वाह वाह। अल्लाह का एक आयत कोट कर रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे तकरीर नहीं करनी है, आपके जज्बात को उभारना है। बहुत हो गया तकरीरों से, कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं है जब तक जज्बात बेदार नहीं होंगे। फिर आयत नाजिल हुई, जब मेरे नबी ने बना दिया ना तो एक आयत नाजिल हुई। आयत पढ़ रहा हूँ, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़िहि फउलाइका हुमुल फाइज़ून। सुभान जोर से अल्लाह। बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह के कुरान की आयत नाजिल हुई, जो अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह के रसूल की इताअत करे, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखे और तकवा इख्तियार करे, फउलाइका हुमुल फाइज़ून। तो कुरान कहता है यही लोगों की जमात कामयाब है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये जमात मेरे नबी के दरबार में खड़ी है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में खड़ी है। कुरान की आयत जब मेरे नबी ने सुनाई
तो एक एक सहाबी मस्जिद में झुक गए जाकर। अल्लाह, क्या रात के 12 बजे, क्या रात के 1 बजे, क्या रात के 2 बजे इमाम हुसैन के बाबा अली, इमाम हुसैन के खालू हजरत उस्मान गनी बाबा अली मुर्तजा, अम्मी जान सैयदा जाहिदा आबिदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा आफिया सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सजदे में है, अबू बकर सजदे में है, हजरत उमर सजदे में है, हजरत उस्मान सजदे में है, हजरत तलहा सजदे में है, हजरत जुबैर सजदे में है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ सजदे में है, हजरत सुहैब रूमी और सलमान फारसी सजदे में है, क्योंकि अल्लाह का कुरान आ गया है कि जो अल्लाह की इताअत करेगा, जो रसूलुल्लाह की इताअत करेगा, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखेगा, अल्लाह के लिए तकवा इख्तियार करेगा, वो कामयाब है। ये सहाबा की जमात झुक रही है, अब फजर की नमाज में जा रही है, जोहर की नमाज अदा कर रही है, असर और मगरिब अदा कर रही है, ईशा की नमाज अदा कर रही है, सलातुल लैल अदा हो रही है, सलाते तहज्जुद अदा हो रही है, इशराक और अव्वाबीन और चाश की नमाजें अदा हो रही है। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, गिरिडीह के मुसलमानों गौर तो करो, सहाबाए किराम ने जब कुरान की आयत करीमा को सुना, पूरी पूरी रात सजदों में गुजार दिया, पूरी पूरी रात इबादत में गुजार दिया। जब मेरे खुदा की रहमत ने देखा, अल्लाह की रहमत को प्यार आ गया, ये मुसलमान है जो मेरी बारगाह में झुके हैं, ये नबी के सहाबा हैं जो मेरी बारगाह में झुके हैं, ये नबी के दीवाने हैं जो मेरी बारगाह में झुके हैं, ये नबी के दीवाने हैं जो मेरी बारगाह में झुके हैं। उलमा अगर मोहब्बत से नवाजे तो हवाला पेश करो। जब खुदा की ज़ात बाबरकत ने देखा ये नबी के सहाबा झुक रहे हैं, तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया, जिब्राइल से कहा, जिब्राइल जा ये कुरान की आयत लेकर जा, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अब जिब्राइल आ रहे हैं, कुरान आ रहा है, अल्लाह ऐलान कर रहा है, मेरे नबी अपने सहाबा से कह दो खुदा इनसे राजी हो गया, ये खुदा से राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न औलिया मसल के आला हजरत, फैजान आला हजरत। गौर तो करो मुसलमानों, ला दुनिया में ऐसी कोई जमात जिसके लिए कुरान ने रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इन सहाबा से राजी, ये अल्लाह से राजी, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह से राजी। एक बात तो समझ में आती है, अल्लाह हमसे राजी हो जाए ये उसकी रहमत है, लेकिन हम उससे राजी हो, बोलो 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 बोलो, अरे हम भूखे हैं तब भी उससे राजी रहना पड़ेगा, लेकिन वो जमाते सहाबा है जिसके लिए कुरान कह रहा है वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी। अल्लाह, क्या तमगा मिला उनको, क्या दस्तार मिली उनको, क्या शान अजमत मिली उनको। एक जमात वो थी और एक जमात हम हैं। आज मस्जिदों पे बेलडोजर हमारे चल रहे, खानकाहें जमींदोज हमारी होने को तैयार है, कब्रिस्तान के मुर्दों की हड्डियों लाशें कौन से दिनों खेल कर बाहर डाल दी जाए, वो दिन आने वाले। हमारी औरतों के सरों से कब आंचले मोहब्बत को हटा दिया जाए, वो आने वाला है। हमारे बच्चों के सरों को कब नेज़ों और अन्नियों पर उछाला जाए, हमारे नौजवानों को कब काट के रख दिया जाए, हमारे बुजुर्गों की दाढ़ियों के ऊपर कब हमला कर दिया जाए, उसके बावजूद भी हम सुधरने का नाम नहीं लेते। उसके बावजूद एक वक्त की नमाज पढ़ने की हमें तौफीक नहीं है, उसके बावजूद भी एक मर्तबा रब की बारगाह में झुकने की तौफीक नहीं है। आज कौन सा दिन आएगा हमें समझाने के लिए, क्या तातारियों की तलवारें आएंगी, क्या चंगेज खां के घोड़े हमारी लाशों पर दौड़ेंगे, क्या हिलाकू खां के घोड़े हमारी लाशों पर दौड़ेंगे, तब हम होश में आएंगे। इससे ज्यादा क्या और होगी तुम्हारी बेइज्जती कि तुम्हारी मस्जिदें जा रही है, तुम्हारी खानकाहें जा रही हैं, तुम्हारे कब्रिस्तान जा रहे हैं, तुम्हारी इबादत गाहें जा रही हैं, तुम्हारे मदारिस जा रहे हैं, तुम्हारी आबरू जा रही है, तुम्हारी अजमत जा रही है। खुदा की कसम, एक तुम हो जो आज जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे हो, एक वो 1400 साल पहले के मुसलमान थे जिनका नाम सुनकर दुश्मन कांपता था। हमने कहा उनके अंदर ये ताकत कैसे आई, क्या तलवार की ये ताकत थी? अल्लाह का कुरान कहता नहीं। क्या तलवार की ये ताकत थी? अल्लाह का कुरान कहता नहीं। क्या बम
वो बारूद की ये ताकत थी, अल्लाह का कुरान कहता नहीं। क्या हथियार की ये ताकत थी, अल्लाह का कुरान कहता नहीं। ऐ मेरे मौला, फिर ये ताकत कैसे आई? तो मेरे रब ने इरशाद फरमा दिया, अरे जो हमारी बारगाह में झुक जाएगा पूरी दुनिया को उसकी बारगाह में झुका देगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर कहते हो नकीब साहब कि हमारी इज्जत नहीं, कहां से इज्जत होगी? कुरान की आयत पेश करूं, कुरान दावा कर रहा है फौलाइका हुमुल फाइजून, वो लोग कामयाब हैं। कौन से लोग कामयाब हैं? बेनमाजी। इतने मुफ्तियाने किराम ज़वील एहतराम या तशरीफ आए, एक मुफ्ती फतवा दे दे बेनमाजी कामयाब हो जाए, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, चाहे वो किसी भी खानदान का हो, चाहे उसकी रगों में किसी का भी खून हो, चाहे वो कितने बड़े खानदान और सिलसिले वाला हो, कितने बड़े पीर का बेटा हो, अगर बेनमाजी कामयाब हो तो मुझे फतवा दो। शरीयत का एक हुक्म सुनाओ, नहीं सुना सकते तो आज बेनमाजी हम हैं। एक वक्त के सजदे की तौफीक हमें नहीं। रमजान गुजर गया, चौराहों पर पूरे दिन खड़े होने का टाइम था, लेकिन आधा घंटा तरावी पढ़ने की हमें तौफीक नहीं। मोबाइल पे 2-2 घंटे 4-4 घंटे चैट करने की हमें तौफीक है, लेकिन कुरान को पढ़ने की हमें एक लम्हे की तौफीक नहीं। और एक बात जुमला और कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं कह रहा हूं जिम्मेदार मैं ही हूं। यहां से लेकर बरेली तक, बरेली से लेकर अशरफिया तक मैं खुद जवाब दूंगा। पीर का शिजरा पढ़ना, अगर बात हक कह रहा हूं तो तायीद करो, वरना यहीं पर फतवा लगा दो मुझ पर। पीर का शजरा पढ़ना ना फर्ज है ना वाजिब, लेकिन अल्लाह का कुरान पढ़ना फर्ज है, क्योंकि कुरान लाने वाला जिब्राइल है, सुनाने वाला अमना कलाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई अब तो हमें कहना पड़ेगा ना खुल खुल के, कब तक हम करेंगे अंधभक्ति, कब तक करेंगे अंधभक्ति? ताजु शरिया का कौन कौन मुरीद है यहाँ? हाथ उठाकर जरा बताए मुझे। मैं तुम्हारे पीर की एक बात बता दूं, आपके पीर का जब इंतकाल हुआ था तो ऐसे ही नहीं हुआ था। वो पीर का शिजरा पढ़ते गया था, मैं बता रहा हूं। क्या वो आपका पीर शिजरा पढ़ते गया था? नहीं। रजा मस्जिद से आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। फिर मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ताजुश शरिया, ज़बान से कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जुमला पूरा हुआ, रूह निकल गई। हाय हाय हाय। अख्तर रजा, अरे शिजरा क्यों नहीं पढ़ा? तो जवाब देते हैं शिजरा पढ़ना फर्ज नहीं, मेरे नबी का कलमा पढ़ना जरूरी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब कलमा पढ़ना जरूरी है तो ताजुश शरिया हम आपकी कब्र अनवर से सवाल करते हैं, अल्लाहु अकबर जब कहा तो रूह क्यों ना निकली? क्या बात है? बोलो बोलो बोलो। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह का फिर रूह निकल गई तो मेरा अख्तर रजा जवाब देता है, अरे मैंने उठते बैठते नबी का जिक्र किया है, चलते फिरते नबी का जिक्र किया है, खाते पीते नबी का जिक्र किया है, तो मेरी रूह इसलिए नहीं निकली, मेरे रब को गवारा नहीं हुआ, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह ये दावा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील है। जिंदाबाद। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील है। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, पीर का शिजरा पढ़ो, लेकिन उससे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो, उससे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो।
पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं, हम भी मुरीद हैं, हम भी खलीफा हैं, हमें भी बहुत सारी खिलाफतें हासिल हैं, हमें भी बहुत सारी निस्बतें हासिल हैं, लेकिन सबसे बड़ी निस्बत कौन सी है? बोलो, क्या सिद्दीक अकबर की निस्बत सबसे बड़ी? नहीं। हजरत उमर फारूक आजम की निस्बत सबसे बड़ी? नहीं। सबसे बड़ी वो निस्बत है जो कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम। वाह वाह। वो कौन सी निस्बत है? मा कुन्ता तक़ूल फी हक़्क़ हाज़र रजुल। जोर से बोलो, सबसे बड़ी निस्बत वो है। उसी निस्बत को जब लिया तो कोई सिद्दीक अकबर बना, कोई फारूक आजम बना, कोई उस्मान ज़ुन्नूरैन बना, कोई फातह खैबर बना, कोई भारत का राजा बना, कोई बगदाद का गौसे आजम बना, कोई बरेली का इमाम अहमद रजा आला हजरत बना, कोई मुस्तफ़ा रजा मुफ्ती आजम बना, कोई हामिद रजा हुज्जतुल इस्लाम बना। अरे वही निस्बत लेकर कोई हशमत अली शेर बेशेर सुन्नत बना और कोई अख्तर रजा ताजुल शरिया बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न औलियाए किराम। और उस कौम के लिए अल्लाह ने क्या कहा? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू, अल्लाह उनसे राजी हुआ, वो अल्लाह से राजी हुआ। तो ये तमगा उन सहाबा की जमात को है। लेकिन आज हमारा क्या हाल है? बेनमाजी टाइटल हमारा। मैं सही कह रहा हूँ अल्लामा साहब? बेनमाजी टाइटल हमारा, रोजा ना रखने का टाइटल हमारा, ज़कात फर्ज होने के बाद नहीं देते ये टाइटल हमारा, कुरान नहीं पढ़ते ये टाइटल हमारा। जब तक ये टाइटल हमारे रहेंगे, वी कांट ग्रैंड सक्सेस इन द वर्ल्ड इन आवर लाइफ एनी हाउ। जब तक ये टाइटल रहेगा हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन जब टाइटल बदलेगा, बोलो 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 बोलो, टाइटल बदलेगा, टाइटल आएगा नमाजी, टाइटल आएगा आशिक़ रसूल, टाइटल आएगा जब रोजा रखने वाला, टाइटल आएगा जब ज़कात देने वाला, टाइटल आएगा जब काबे का हज फर्ज होने के बाद करने वाला तमगा जब मिलेगा तो दुनिया देखेगी कि हम ही कामयाब होंगे। और ऐसे नहीं, मैं कुरान का हवाला दे रहा हूं क्योंकि अहमद रजा मंजरी बरेलवी बगैर हवाले के बात नहीं करता। जब ये टाइटल हमारा बदलेगा तो अल्लाह का कुरान बोलेगा, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम। अल्लाह ने वादा कर लिया है, ईमान वालों नेक अमल कर लो, अल्लाह तुम्हें दुनिया में खिलाफत अता फरमा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। क्या अता फरमा देगा? खिलाफत। क्या अता फरमा देगा? क्या अता फरमाएगा? ये कौन करे? कोई मुल्ला नहीं कह रहा है, कायनात का अल्लाह अपने कलामुल्लाह में कह रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ने वादा कर लिया। किसने वादा किया? ये देवबंद के मुल्ला का वादा झूठा, वाह वाह वाह। नदवा के मुल्ला का वादा झूठा, और बरेली के इमाम अहमद रजा का वादा सच्चा, कायनात के अल्लाह का वादा सच्चा। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ने तुम में से उन लोगों से वादा कर लिया। कुरान का तर्जुमा देखो, पढ़ो कुरान को, समझो कुरान को, वरना गाजर और मूली की तरह काटे जाओगे, कोई माई का लाल तुम्हें बचाने नहीं आएगा। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, कोई बचाने नहीं आएगा। अगर बचोगे तो सिर्फ अपने रब के फजलो करम से बचोगे। बहुत उम्दा। और रब के फजलो करम की बारिश उस वक्त होगी। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ने वादा कर लिया तुम में से उन लोगों से जो ईमान लाए और नेक अमल किए। बहुत उम्दा। क्या किए? सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, नेक अमल किए। काय का वादा किया? लयस्तखलिफन्नहुम, अल्लाह तुम्हें खिलाफत अता फरमाएगा। क्या अता फरमाएगा? तो किसी वोटर से वोट मांगने की जरूरत भी नहीं, किसी नेता से पार्टी का टिकट मांगने की जरूरत भी नहीं। फिर रब से कहो मौला मैं तुझसे सुलह करता हूं, मैं तुझसे मांगना आया हूं। फिर मेरा रब कहेगा बोल मेरे बंदे क्या मांगता है? तो तुम कहो मौला वादा तूने किया था ना खिलाफत देने का, अब मुझे एमपी बना दे, अब मुझे एमएलए बना दे, अब मुझे प्रधान बना दे, अब मुझे सरपंच बना दे, अब तुझे मुझे वार्ड का मेंबर बना दे। तो मेरा रब इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे मेरी बारगाह में सजदों का नजराना, सजदों का तोहफा लाना तेरा काम है, तेरी मुराद पूरी करना ये मेरा काम।
सुभान अल्लाह। और क्या चाहोगे? अल्लाह की बात से सच्ची बड़ी बात किसकी होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची बात और किसकी सच्ची होगी? लेकिन तुमने सब फरामोश कर दिया। बस ये समझ गए, माफ करना कमेटी वालों, जुमला बोल रहा हूं, माफ करना, आपने समझ लिया, अल्लाह वाले का उर्स सजा लिया, हम बहुत बड़े कामयाब हो। नहीं मेरे भाइयों, उर्स सजाने के बाद कोई कामयाब नहीं होता। अगर होता हो तो एक मुफ्ती फतवा दे दे, एक आलिम फतवा दे दे किसी भी हदीस की किताब से। नहीं, वह कब कामयाब हो गए? अल्लाह ने वादा कर दिया, अल्लाह ने वादा कर लिया, वमन युतिइल्लाह व रसूला व यख्शल्लाह व यत्तक़ि फउलाइका हुमुल फाइज़ून। जो अल्लाह की इताअत करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे, अल्लाह का खौफ दिल में रखे, तकवा इख्तियार करे, फउलाइका हुमुल फाइज़ून, तो यही वो जमात है जो कामयाब है। सुभान अल्लाह। अल्लाह। मुसलमानों, अपने नसीबे पर गौर तो करो, तुम्हें अल्लाह ने क्या बनाया? क्या बनाया अल्लाह ने? कहां चले गए तुम? मस्जिदें आज रो रही हैं, मस्जिदें सिसक रही हैं, वीरान मस्जिदें। काश हमारे कानों की कुव्वत समात से लायक होती कि मस्जिदों की आवाज को सुन पाते। वो नबी का लाडला रागिबे दोषे मुस्तफा शहजादे गुलगू कमर रेहाने रसूल दिल बंदे वदमा ज़हरा जिगर पारे हैदरे मुर्तज़ा। मैदाने करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा खड़ा है, 22,000 लश्कर जर्रार के नरगे में फंसा है। अली अब्बास का लाशा मैदाने करबला में जमीन पे देखा। नन्ही सकीना ने कहा, बाबा जान, जिन भेड़ियों ने मेरे 6 महीने के भैया अली असगर के बचपने को मुझसे छीन लिया, हो मेरे बाबा जान, वो मेरे बचपने के साथ, मेरे चांद, मेरी अजमत के साथ क्या करेंगे? ऐ मेरे बाबा, ये भैया अली अब्बास का, चचा अली अब्बास का लाशा है, भैया कासिम नौजवान की जवानी का लाशा है, और नो मोहम्मद के बचपने का लाशा है। मेरे बाबा जान, हम शबी पैगंबर अली अकबर का जनाजा बेगौर कफन करबला के मैदान में मेरे बाबा सैयदा सकीना ने अपने बाबा जान हुसैन इब्ने अली दिल बंदे फातिमा ज़हरा जिगर पारे हैदरे मुर्तज़ा के कदम में नाज को पकड़ के रख लिया। है मेरे बाबा जान, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? जब मुझे प्यास लगेगी पानी किससे मांगूंगी? जब रात में मुझे नींद नहीं आएगी थपकियां देकर कौन सुलाएगा? है मेरे बाबा जान, जब आपकी याद आएगी तो मैं किसे अब्बू कह के पुकारूंगी? है मेरे बाबा जान, जब मुझे धूप सताएगी तो आंचले मोहब्बत का साया मेरे सर पे कौन करके खड़ा होगा? देख मेरे बाबा, मेरा चचा अली अब्बास भी शहीद हो गया, मेरा भैया कासिम अली अकबर भी शहीद हो गया, मेरा नन्ना भैया अली असगर भी शहीद हो गया, मेरी माँ, मेरी फूफी का हाल देखो क्या हो रहा है, मेरे खेमे के अंदर पानी भी मैसर नहीं है। ऐ मेरे बाबा जान, मुझे तुम्हारी याद आएगी तो क्या करूंगी? ऐ मेरे बाबा, तुम करबला में मत जाओ, मेरे ऊपर यतीमी का बोझ मत डालो। लेकिन मेरे इमाम हुसैन ने अपने रब की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, अपने हुसैन को सब्र अता फरमा, फातिमा के लाल को सब्र अता फरमा, अली के शहजादे को सब्र अता फरमा, नबी के लाडले को सब्र अता फरमा। ऐ मेरे मौला, मेरी बेटी आज मुझे पकड़ रही है, वो क्या मंजर होगा जब एक बेटी अपने बाबा के सामने फरियाद को ना होगी, एक लाडली अपने बाबा के सामने जब रो रही होगी। ऐ बाबा, करबला मत जाओ, लेकिन बेगैरत मुसलमानों, जरा मुझे इतना तो बता दो, इमाम हुसैन ने अपने भैया अली अकबर का लाशा खून में तड़पता हुआ देखा किसके लिए? हजरत कासिम की जवानी के टुकड़े देखे किसके लिए? और वो मोहम्मद के बचपने को शहीद होते हुए देखा किसके लिए? हजरत कासिम की जवानी को लुटते हुए देखा किसके लिए? हजरत सकीना को प्यास से तड़पता हुआ देखा किसके लिए? उम्मे रुबाब का कलेजा छलनी होता हुआ देखा किसके लिए? शहरबानों का कलेजा फटता हुआ देखा गम से किसके लिए? खेमे को उजलते हुए देखा किसके लिए? गरीबुल वतनी देखी किसके लिए? मुसाफिरत का बर्दाश्त की है
किसके लिए, आखिर किसके लिए है? कोई मजमे में जो माई का लाल मुझे जवाब दे, किसके लिए? अपनी आधी गर्दन कटा दी, किसके लिए? पेशानी से खून टपक रहा है, किसके लिए? जिसमें नाज़नीन नाज़नीन जख्मी है, किसके लिए? घोड़ा जख्मी हो रहा है, किसके लिए? करबला में शहीद हो रहा है, किसके लिए? जब इमाम हुसैन का सर सजदे में जा रहा था, हमने कहा मेरे हुसैन किसके लिए? तो मेरे हुसैन ने कहा अरे मैं नाना जान की उम्मत के लिए शहीद होके जा रहा हूं और बता के जा रहा हूं नाना जान के उम्मतियों, जब नबी के नवासे ने शहादत को गले लगाकर कबूल कर लिया, नमाज का सजदा छूटे ये हुसैन ने कबूल नहीं किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है कोई इस मजमे में जो जवाब दे दे? है किसी की हिम्मत जो जवाब दे दे? हुसैन ने आधी गर्दन कटा के कहा मौला अब तुझसे मुलाकात का वक्त करीब आ रहा है, ऐसा ना हो कि नमाज ज़ुहर छूट जाए। हम उन मुफ्तियों को भी नहीं मानते, हम उन मुहद्दिसों को भी नहीं मानते, हम उन पीरों को भी नहीं मानते जो आशूरा के दिन मजाक बना के रख देते। हम उन मुफ्तियों को मानते हैं जो ऐलान करे हुसैन की मोहब्बत में, हुसैन ने जो किया है वो करेंगे तो नाना भी खुश होगा, नाना का खुदा भी। क्या कहना, क्या बात है, बहुत उम्दा। आधी गर्दन कट गई है, दुनिया का कोई मुफ्ती जो फतवा दे? हुसैन ने कहा नहीं मेरे लाल ज़ैनुल आबिदीन, देख तेरा बाप आखिरी वक्त में क्या कर रहा है। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बाबा जान आप सर कटा के सजदा कर रहे हो, कल जब आपका बेटा होगा ऊंट की नंगी पीठ होगी, हाथों में हथकड़ी होंगी, पाँव में बेड़ियां होंगी, गले में तौक होगा और मुअज्जिन पुकारेगा हय्या अला सलाह, मुअज्जिन पुकारेगा हय्या अला फलाह, तो आपका लाडला अगर कानों तक हाथ नहीं उठा पाएगा, आपका लाडला अगर सज को सजदे में नहीं रख पाएगा, तो मेरे बाबा जान मैं वादा करता हूं सजदे करूंगा, इशारे से करूंगा, तहरीमा कहूंगा, इशारे से करूंगा, ताकि यजीदी लश्कर भी देख ले ये किसी और का लाडला नहीं, फातिमा के बेटे हुसैन का लाडला। वाह वाह। और एक हम हैं कि एक वक्त की तौफीक नहीं, उर्स मनाएंगे, चादरें चढ़ाएंगे, जायज है, शिआरे सुन्नियत है। मुझे बताओ क्या शिआरे इस्लाम भी है ये? बोलो बोलो। अल्लामा अशमती साहब किधर गए? शिआरे सुन्नियत है, शिआरे इस्लाम नहीं, सुन्नियत की निशानी है। लेकिन नमाज, क्या कहना, वाह वाह। रोजा, ज़कात, हज, आला हजरत फाज़िल बरेलवी की फतावा रज़विया पढ़ लेना, कितनी चादरें चलाना जायज है, कितनी नाजायज है, कितना क्या है, वो सब आला हजरत लिख क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या कहना, पढ़ लो आला क्या कहना, बहुत उम्दा। आज आला हजरत की फतावा रज़विया को स्टेजो सुना दिया ना तो भोला भाला सुन्नी कहेगा ये देवबंदी होगी। क्या बात है। आला हजरत ने बहुत दूर की निगाह रखी थी, और क्यों ना हो आला हजरत अल्लाह का वली गुजरा है। सुभान अल्लाह, आला हजरत सुभान अल्लाह का वली गुजरे। सुभान अल्लाह। मुसलमानों इसलिए होश में आओ, अगर तुम चाहते हो इन नौजवान लड़कियों की इज्जत को अभी भी बचाया जा सके तो अब भी खुदा से समझौता कर लो। तुम चाहते हो इन बच्चों के बचपने को फूलों की तरह सजा के रखा जाए तो आओ अब भी खुदा से दोस्ती कर लो। तुम चाहते हो इन नौजवानों की जवानी सलामत रहे तो आओ खुदा के दरबार में अभी भी आ जाओ। तुम चाहते हो इन बुजुर्गों के चेहरों की दाढ़ियां सलामत रहे तो आओ अभी भी खुदा से राब्ता कर लो। ये अल्लाह का वली कच्ची कब्र में लेटा है, क्या वजह है? तुम्हारा रिश्तेदार भी नहीं, तुम्हारा खानदान वाला भी नहीं, तुम्हारे कबीले वाला भी नहीं, तुम्हारा ब्लड भी इनकी रगों में नहीं। आज उनका उर्स मना, वजह क्या है? अल्लाह का कुरान बोल रहा है। अल्लाह का कुरान कहता फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो, वाह वाह। अज़कुरुकुम, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। ये अल्लाह वाले का मजार पक्का बने ना बने, लेकिन मेरे रब ने कह दिया कि गिरिडीह के अंदर जो कच्ची कब्र में लेटा है वो अल्लाह अल्लाह कह के गया है, जब तक जमीन रहेगी मैं उसका चर्चा कराता रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न औलियाए किराम। इसलिए मुसलमानों बहुत उम्दा, वाह।
का चर्चा तुम नहीं कर रहे हो, ये खुदा कर रहा क्या है। बात है, वाह वाह वाह, तुम्हारी क्या बात, तुम तो वाह, अपने वाह, बाप वाह। का चर्चा ना करो, बहुत उम्दा, तुम तो बीबी के चक्कर में बाप का चर्चा ना करो, साली के चक्कर में बहन का चर्चा ना करो, अपनी सास के चक्कर में माँ का चर्चा ना करो। अल्लाह, तो अल्लाह वाले क्या चर्चा करोगे? अगर साली ने कह दिया साहब सोने की अंगूठी, अरे साहब सोने की अंगूठी ला कर देंगे, चाहे पसीना यहाँ का यहाँ आ जाए। और बहन ने कह दिया मेरे भाई मुझे किताबों की जरूरत है। सास ने कह दिया मुझे मुर्गा मुसल्लम खाना है, तो ला रहा है गोंडा और बलरामपुर से जाकर। लेकिन माँ ने कह दिया मेरे लाल आज तेरी माँ के सर में दर्द है, वो माँ जिसने तुझे 9 महीना पेट में रखा उसके पेट में दर्द है, वो माँ जिसने अपने सीने से अपना खून बशक्ल दूध न छोड़ कर तुझे पिलाया, आज उसके सर में दर्द है तो एक दवा ला दे, एक गोली ला दे। लेकिन बेगैरत मेरे भाइयों, तुमने माँ के ममता के समंदर को चकनाचूर कर दिया सास के चक्कर में, अपनी बीबी के चक्कर में माँ की ममता का जनाजा निकाल दिया। याद रखना ये बीबी मर जाएगी दूसरी मिल जाएगी, सास मर जाएगी दूसरी मिल जाएगी, लेकिन उलमा जवाब देना अगर तुम्हारी माँ मर गई तो कयामत तक कोई नहीं ला सकता। अरे बीबी एक नहीं 2 मिलेंगी, लेकिन माँ दोबारा नहीं मिलेगी, बाप दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों मैं ये नहीं कहता बीबी से प्यार मत करो, बीबी से प्यार करो, लेकिन माँ का भी अदब हो एहतराम। वाह वाह, कहां चले एक दवा की हमें तौफीक नहीं। एक बात और कह दूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, मैं जो भी बोलता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में बोलता हूं। बेऔन लम यज़ल गफ्फार व अताए रसूल ज़ी वक़ार। बीबी यकीनन मोहब्बत का एक संगम है, लेकिन वो बीबी जो कहे माँ से दूर रख, वो बीबी जो कहे माँ का घर का खर्च अलग कर, जो माँ को राइंदे दरगाह कर दे, माँ को जलीलो खार कर दे, तो औरत मैं तुझे भी बताना चाहता हूं और बीबी के जो इन बातों पर अमल करते उन्हें भी बताना चाहता हूं, दुनिया की किसी इंसान के नीचे तुम्हारी जन्नत नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक बात और कह दूं, इससे भी बड़ी बात अल्लामा साहब, अगर इजाजत हो तायीद करो तो बोलूंगा, बीबी तो छोड़ो दुनिया के किसी पीर के नीचे भी कदमों में जन्नत क्या नहीं। कहना, क्या कहना, क्या बात है, अल्लामा अशरफी साहब, अगर है तो हमें दिखा देना, हम अल्लाह तौबा कर लेंगे। किसी पीर के कदमों में भी जन्नत नहीं। हाँ अगर वो पीर खुद जन्नती है, क्या बात है, वाह वाह वाह, वो पीर अगर मुफ्ती आजम की तरह है, हाय हाय, क्या बात है, वो क्या पीर अगर शरीयत वाला है, वो दुआ करे अल्लाह दुआ कबूल करे तो जन्नत मिलेगी। लेकिन इस आसमान के नीचे इस धरती के ऊपर अल्लाह ने एक पीर ऐसा भी पैदा किया है, पूरा मजमा इस्तकबाल करे जब मैं इशारा करूं, एक पीर ऐसा भी पैदा किया है वो हाथ ना भी उठाए, अपने होठों को ना भी हिलाए, अरे कुछ भी ना कहे तो तेरी जन्नत उसके कदमों में है, उसी पीर का नाम तेरी मेरी माँ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न औलियाए किराम, मजहब इस्लाम, उसी पीर का नाम मेरी तेरी। वाह वाह वाह, शायर साहब मैं अब कहूंगा, क्या कहना, नेपाली साहब, मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, क्या कहना, मोर्चा वो आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाए। हाय हाय, वाह 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 वाह, और वाह। कासिम भाई आपकी कमेटी वालों ने बहुत अच्छा बकरा खिलाया, मैं तारीफ कर रहा हूँ, शुक्रगुजार हूँ, लेकिन एक बात कहूंगा, बासी रोटी सेक कर, क्या कहना, नकीब साहब बहुत अच्छा, बासी रोटी सेक कर, सेक कर जब नाश्ते में माने दी, क्या कहना, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना, वाह वाह वाह, हर अमीरी से
मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी, क्योंकि कमेटी वाला खिलाएगा, हमारा 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 मुकर्रिर खुश हो जाए, हमारा शायर खुश हो जाए, हमारे मेहमान खुश हो जाए। लेकिन माँ जब खिलाती है तो कहती है मौला मैंने इसको पाला है तो तेरी रजा के लिए, दूध पिलाया है तो तेरी रजा के लिए, जवान किया है तो तेरी रजा के लिए, पेट में रखा है तो तेरी रजा के लिए। तो रब कहेगा मेरी बंदी, अरे पेट में रखना तेरा काम है, तेरे कदमों में तेरी औलाद की जन्नत रखना मेरा काम। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि हमारी जमात के नामवर लोगों ने दिया। बार बार नारा लगाएंगे, टाइम चला जाएगा। बहुत उम्दा, को ना समझिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बासी रोटी सेक कर, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, सेक कर, बासी रोटी सेक कर, वाह वाह वाह। बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफ्त, हाय हाय, क्या कहना। हर अमीरी से मुझे ये। बहुत उम्दा, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। क्या कहना, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। बासी रोटी सेक कर आहा, जब नाश्ते में माने दी, क्या कहना। बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माने दी, हर अमीरी से मुझे। आहा, और मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले। बीबी अपनी जगह, माँ अपनी जगह। बेशक, वाह वाह। बीबी एक मरेगी दूसरी मिल जाएगी, क्या कहना। दूसरी मिलेगी मरेगी तीसरी मिल जाएगी। लेकिन अल्लामा हशमती साहब, अम्मा मरेगी तो दूसरी को अम्मा बनाओगे? बोलो 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 हजरत, इसमें शरीफ क्या है? कारी अकील साहब, अम्मा मरेगी दूसरी अम्मा बन जाएगी? बोलो बोलो, वो शिकम कहाँ से लाओगे? वो सीने का खून बशक्ल दूध कहाँ से लाओगे? इसलिए मेरे भाइयों, बीवी से प्यार करना मेरे नबी की सुन्नत है। जुमला दे रहा हूं, अरे बीवी से प्यार करना मेरे नबी की सुन्नत है, और माँ के लिए ताजीम में खड़ा होना मेरे नबी की सुन्नत है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब एक जुमला दे रहा हूँ, अबू बकर किसके लिए खड़े हुए? नबी के लिए। क्या कहना, वाह वाह वाह। उमर किसके लिए खड़े हुए? नबी के लिए। उस्मान अली तलहा जुबैर सअद सईद क़ैक़ा ज़र्रार माज़ मऊद अब्दुर्रहमान इब्न अबू उबैदा इब्न जर्रा सलमान फारसी अबू दर्दा अबू हुरैरा हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह हजरत तलहा उमर अब्दुल्लाह इब्न मसूद अबू बकर लैसी हजरत, ये तमाम सहाबा किसके लिए खड़े हुए? ये सहाबा जिसके लिए खड़े हो वो नबी है, और नबी जिसके लिए खड़ा हो वो दाई माँ हलीमा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। इसलिए मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से। क्या बात है। जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ। बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी। आहा, गौर करो, बीबी से भी प्यार करो, लेकिन माँ का अदब व एहतराम करो। बेशक, माँ का कोई बदल नहीं दुनिया में। क्या कहना। एक कुरान की आयत कोट करूं, 15वां पारा हजरत, सूरह बनी इसराइल है। अल्लाह फरमाता है, देखो अल्लाह ने अपने बाद डायरेक्ट जिसका जिक्र किया हो, यकीनन वो जात बहुत बड़ी होगी। बेशक, होगी कि नहीं होगी? बोलो बोलो बोलो। इसीलिए अल्लाह ने अपने बाद हर जगह पर अपने नबी का जिक्र किया। क्या कहना, वाह वाह वाह। जिक्र किया। आओ कुरान की एक आयत पेश कर रहा हूं, सुन लो कमेटी वालों, नौजवानों। कुरान की आयत करीमा, अल्लाह का कुरान 15वां पारा। अगर मैं गलत आयत करीमा पढ़ूं तो हुफ्फाज़े किराम मौजूद है, मेरी रहनुमाई फरमा दे। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सुभान अल्लाह। अल्लामा हशमती साहब, अल्लाह कहता इबादत अल्लाह की करो, क्या बात है, क्या इल्ला इय्या, इबादत उसकी आहा। करो।
वबिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। वला तकुल लहुमा उफ, और अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो। हाय हाय वला तनहरहुमा, माँ बाप को झड़को मत। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे बड़ी नरमी वाली गुफ्तगू किया करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये कुरान बोल रहा है, किसी मुल्ला की किताब नहीं, कायनात का अल्लाह की किताब है। कमेटी वालों, तो बीबी से मोहब्बत करो, ये भी नबी की सुन्नत है, लेकिन ताजीम करना ये भी मेरे नबी की सुन्नत है, माँ की। तो हमने माँ बाप को ऐसे झुटला दिया। और याद रखो, दुनिया में चंद लोग ऐसे हैं जिनकी बद्दुआ से अर्श आजम भी हिल जाता है, डायरेक्ट अर्श आजम से टकराती है बात। एक, माँ बाप की बद्दुआ औलाद के हक में। माँ बाप की बद्दुआ, अगर माँ बाप बद्दुआ कर दें तो खुदा की कसम कोई दुनिया की ताकत नहीं उसको टाल सके। एक मजलूम की बद्दुआ जालिम के हक में। अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, अपने माँ बाप का अदब व एहतराम करो। सबसे ज्यादा खुश नसीब है, खुशकिस्मत है वो नौजवान, वो जवान हो, उसका माँ बाप झुर्रियों वाला बुढ़ापे के साथ अगर वो मुस्कुराता हुआ नजर आ जाए तो समझ लेना उसकी औलाद बहुत वफादार क्या है। बात है, सुभान अल्लाह। किसी की औलाद को अगर नेकी से नेक समझना है तो तुम्हें कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, बस ये देख लो उसके घर में उसके बूढ़े माँ बाप खिलखिला रहे हैं कि नहीं खिलखिला रहे। क्या बात है, वाह वाह। हंसी है कि नहीं है? हाय, पूरे हाय, माँ हाय। बाप के चेहरे पर तबस्सुम है कि नहीं है? वाह, वाह, पूरे वाह। माँ बाप के चेहरे पर फरहत और इंबिसात है कि नहीं है? अगर माँ बाप खुश है तो समझ लेना उसका बेटा भी जन्नती है, उसकी बेटी भी जन्नती है, उसकी औलाद भी जन्नती है। क्योंकि जब माँ दुआ करती है तो खुदा की कसम रब्बे कायनात फौरन कबूल फरमाए। वाह वाह। बस अब एक जुमला तुम्हारे दिल को लग जाए, वो कह रहा हूँ, बोलो नकीब साहब, याद है? याद है? याद है ना? तो जब कादरी बुजुर्ग चले थे अपनी तलवार निकाल कर मुसलमानों को बचाने के लिए, जुमला है या अय्युहल काफिरून उक्तुलुल फजरा, आवाज आई, ऐ काफिरो इन फासिको फाजिर को कत्ल कर दो। उस अल्लाह वाले ने अपनी तलवार को नियाम में डाला, घोड़े को वापस किया कि अल्लाह की ताईद इस वक्त इनकी हिमायत नहीं कर रही। गौर करो मुसलमान, तो जब इंसान बदअमल हो जाता है तो कोई भी उसे बचा नहीं सकता, और जब बामल हो जाता है तो अल्लाह बिलाल हबशी को मुअज्जिनों का इमाम बना, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना देता है, हजरत उमर को फारूक आजम बना देता है। नारे तकबीर, खड़े हो जाएं भी, खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मौलाए कायनात हुजूर सैयद शबात मियां शाह साहब किबला, हुजूर सैयद शबात मियां शाह साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे दोस्त, हमारे भाई, मुहब्बे गिरामी वक़ार ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह शबाहत हुसैन साहब क़िबला दामाज़िल्लुल आलिया ताला उमरहू खैरियत तशरीफ़ फरमा है। अब बस मेरा खिताब ख़त्म होगा, फिर हमारे भाई का खिताब होगा, उसको समाअत कीजिएगा। बैठ जाएं आप हजरात, बैठ जाओ, बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, और आगे होकर के बैठ जाएं। आपकी जो कुर्सियां खाली हैं, बैठ जाएं इत्मीनान से। आप सोचो, हजरात दुरूद पाक पढ़ो बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह, अलैका सलातु व तस्लीम। मुसलमानों, जब बदअमली हद से बढ़ेगी तो अल्लाह जालिम बादशाहों को मुसल्लत करेगा, फिर तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, कोई बचाने। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की बात कर रहा हूं मैं, किसी आजकल के छोटे मोटे मौलवी की बात नहीं कर रहा हूं। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब ज़ुब्दतुल आसार में लिखते हैं, उस अल्लाह वाले ने अपनी तलवार को अंदर किया, घोड़े की लगाम को खींचा, पीछे मुड़े, तातारियों ने हमला किया, अल्लाह वाला भी शहीद हो गया। किसके लिए? माशाअल्लाह, तुम्हारे लिए। और आज फिर वही जमाना है, नमाजों से दूर, इबादत से दूर, रियाजत से दूर, बंदगी से दूर, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। लिहाजा याद रखो, आज मैं फिर कह रहा हूं,
आला हजरत की वो बात कह रहा हूँ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। नेमते बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। मेरी कौम की बेटियों, ये तुम्हारा भाई, औरतों ये तुम्हारा बेटा, बच्चियों ये तुम्हारा बड़ा, तुम्हें एक पैगाम मोहब्बत दे के जा रहा है। तुम पर्दे में रहो, दुनिया औकात में रहेगी। तुम पर्दे में रहो, दुनिया औकात में रहेगी। एक बात मुझे याद आ गई, मैंने किताब में पढ़ा है, सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर जब एक जालिम यजीदी की निगाह पड़ी तो सैयदा ज़ैनब ने कहा कि जब तक हुसैन की बहन जिंदा है उस वक्त तक किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी भतीजी सकीना के ऊपर कोई निगाह उठा के। सकीना ने बाबा जान से कहा था, बाबा जान आप शहीद हो जाओगे, लेकिन मैं कसम खाती हूं उस रब्बे कदीर की जिसके कब्जे कुदरत में सकीना की जान है। बाबा जान अपनी गर्दन तो कटाना गवारा करूंगी, लेकिन नाना जान का दिया हुआ पर्दा कट जाए ये गवारा नहीं करूंगी। हाय हाय हाय। इसी जज्बे को लेकर एक कर्नाटक की बेटी मुस्कान चली थी। क्या कहना, पूरे इस पर कभी फिर बोलूंगा, पूरे भारत के अंदर कोहराम हो गया जब एक फातिमा की कनीज का आलम यह है, जब हर औरत फातिमा के पर्दे की तरह पर्दे करने की आदत बना लेगी तो खुदा की कसम सोचो उन औरतों का आलम क्या होगा, उन औरतों का आलम क्या होगा। इसलिए तुम रोल मॉडल बनाओ इन बंबई की औरतों को नहीं, मुस्तफा की शहजादी कायनात को बनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान, किसी और की बीबी को नहीं, फातह खैबर की ज़ौजे मुहतरमा को बनाओ, किसी और की माँ को नहीं, हसनैन करीमैन की अम्मी जान को बनाओ। सुभान अल्लाह। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बनाओ। खुदा की कसम कल वही तुम्हारे क़यामत के मैदान में काम आएंगी। लिहाजा मैं अब ये गुजारिश कर रहा हूँ, इस इलाके में दोबारा आऊँ या ना आऊँ मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन बात हक कह के जाऊँगा। मेरी बहनों, जब भी जलसे में आया करो चेहरा ढक के आया करो, अगर नकाब पर्दा ना भी लगा हो तो अपना पर्दा करो, क्योंकि तुम अगर पर्दे में रहोगी तो दुनिया औकात में रहेगी। फिर किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई निगाह बद डाल सके। जो क़याम गाह में था तो मुझसे कुछ बातें कही गई, मैं उन बातों पर फिर कभी गुफ्तगू करूंगा। बस आपको इतना पैगाम देता हूँ, आपका भाई होने के एतबार से, आपका बच्चा होने के एतबार से, आपका बड़ा होने के एतबार से, कि तुम पर्दे में रहो, दुनिया औकात में रहेगी। किसी की हिम्मत नहीं, कहीं भी जाओ ये साबित करो हम फातिमा की कनीज़ा हैं, हम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा मारिया क़िब्तिया सैयदा खदीजतुल कुबरा की कनीज़ा हैं। और बता दो जालिमों, तुम्हें बेपर्दगी मुबारक, हमें सैयदा कायनात का पर्दा मुबारक। सुभान अल्लाह। फिर इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में जो बच्चा आएगा वो कोई किसी और का गुलाम बन के नहीं आएगा, गुलाम हुसैन बन के आएगा, गुलाम हसन मुश्तबा बन के आएगा, सरकार गौसे आजम का दीवाना बन के आएगा, इमाम अहमद रजा का आशिक बन के आएगा। और आखिरी बात, दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने माँ बाप का अदब व एहतराम करो, क्योंकि तुम्हारी माँ के कदमों में तुम्हारी जन्नत है। बाप ने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन तुम्हें भटकता हुआ देखे ये उसे गवारा नहीं हुआ। अपने बुजुर्गों के दामन करम से वाबस्ता रहो और आला हजरत फाजिल बरेलवी के मिशन पर अमल करते रहो। इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।